अब सरकार के पास इनका इलाज करने के लिए पैसे नहीं। हमारी जो सरकार है एक साल में 100 करोड़ जो बीमार लोग हैं उनके इलाज पर 23,700 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कुल मिलाकर 23,700 करोड़। और इसमें से लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च होता है डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसकी तनख्वाह और टीएडीए देने। माने चिकित्सा का जितना खर्च है उसका 80% तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल की बिजली, हॉस्पिटल का पानी, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, इन्हीं सब के खर्चे में चला जाता है 20,000 करोड़। आदमी जो हैं बीमार उनके इलाज पर खर्च होता है 3,700 करोड़ और बीमार हैं 100 करोड़। इसका माने हर आदमी के इलाज पर खर्च होता है 37 रुपया, और वो भी साल भर में, एक दिन में नहीं, पूरे साल में सरकार हर बीमार आदमी के लिए 37 रुपए बजट में खर्च करती है। अब 37 रुपए में 365 दिन क्या इलाज करोगे आप? सर्दी खांसी का भी इलाज नहीं हो सकता 37 रुपए में। डायबिटीज और अर्थराइटिस जैसी बीमारी तो हम भूल ही जाए। माने सरकार के पास पैसे नहीं है इलाज करने के, तो परिणाम क्या होता है? हम सब अपना इलाज करने के लिए खुद पैसे खर्च करते हैं। करना चाहिए सरकार को, लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं, इसलिए हमें करना पड़ता है। सरकार को क्यों करना चाहिए आपका इलाज? इसलिए कि आप सरकार को टैक्स देते हैं इस काम के लिए। हम सब भारतवासी साल भर में सरकार को 21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं साल में, 21 लाख करोड़। और ये टैक्स हम 3 जगह देते हैं। एक तो केंद्र सरकार को देते हैं, फिर राज्य सरकार को देते हैं, फिर नगर पालिकाओं को देते हैं। केंद्र सरकार को जो हम टैक्स देते हैं हर साल वो करीब 8.5 लाख करोड़ है, 8,50,000 करोड़। राज्य सरकारों को देते हैं वो करीब 10 लाख करोड़। 33 राज्य हैं तो सबका मिलाकर मैं बोल रहा हूँ 10 लाख करोड़। और 2.5 लाख करोड़ हम देते हैं नगर पालिकाओं को। भारत में करीब 14,000 नगर पालिकाएं हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो 2.5 लाख करोड़ नगर पालिकाओं को दे दिया, 10 लाख करोड़ राज्य सरकार को, 8.5 लाख करोड़ केंद्र को, कुल मिलाकर हमने दे दिया 21 लाख करोड़। और ये जो टैक्स हमने दिया इस उम्मीद में कि सरकार हमारी चिकित्सा की सुविधा करेगी, बिजली की सुविधा करेगी, पानी की सुविधा करेगी, सड़क की सुविधा करेगी, शिक्षा की सुविधा करेगी, हमारी सुरक्षा की सुविधा करेगी, विदेशी आक्रमण से देश को बचाएगी। इसलिए तो टैक्स देते हैं, नहीं तो टैक्स देने का मतलब क्या? अब हम तो दे रहे हैं ईमानदारी से हर साल टैक्स, लेकिन सरकार उतनी ईमानदारी से हमारे ऊपर वो खर्च नहीं कर रही है। अगर मैं मोटी मोटी सी जानकारी आपको दूं तो हर आदमी सरकार को साल में 21,000 से ज्यादा का टैक्स भर रहा है, हर आदमी। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर का तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो जो दे रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। गरीब से गरीब आदमी साल में 21,000 रुपए टैक्स में दे रहा है और सरकार बदले में उसको 37 रुपए दे रही है चिकित्सा के खर्च पे। क्या होगा उससे? शिक्षा का खर्च अगर मैं बताऊं तो सरकार 33 रुपए हर आदमी को खर्च कर रही है शिक्षा के लिए, 37 रुपए हैं चिकित्सा के खर्च में, शिक्षा के लिए 33 रुपए। पानी की व्यवस्था अगर करें तो उसके लिए 7 रुपए हर आदमी के लिए। सड़क की बात करें तो लगभग 9 रुपए। एक दिन मैंने ये सब जोड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, सब मिलाकर सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है मुश्किल से 75 रुपए साल में।
और हम सरकार को दे देते हैं 21,000 रुपए साल में हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति पर खर्च हो रहा है 75 रुपए साल में। मतलब बात सीधी सी है कि हम जो दे रहे हैं बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जा कहां रहा है सब पैसा? हम तो दे रहे हैं टैक्स में। किसी भी साल भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि भारतवासियों ने हमें टैक्स नहीं दिया। हर साल हम टैक्स दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं। अभी 10-12 साल पहले 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते थे, अब 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। इस समय सरकार कहती है कि अगले 2 साल में 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स देंगे। माने टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है, माने टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, माने सरकार की आमदनी बढ़ रही है। फिर सरकार को क्या मुसीबत है खर्च करने? और नए नए टैक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर। हमने जिंदगी में कभी नहीं सोचा, सर्विस टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया। अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा कभी, सर्विस टैक्स सरकार ने लगा रखा है। तो नए नए टैक्स भी हमें देने पड़ते हैं और हमारी सुविधा के लिए पैसे भी खर्च नहीं होते। आखिर ये जाता कहाँ है सारा पैसा? क्या होता है इस पैसे का? तो इसके बारे में थोड़े दिन पहले एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, उन्होंने एक उत्तर दिया था और कोई प्रधानमंत्री इसका उत्तर दे नहीं सका। राजीव गांधी ने उत्तर दिया था संसद में। जब वो प्रधानमंत्री बन के आए 1984 में, तो लोकसभा में सबसे पहला भाषण उनका जब हुआ तो उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर दिया कि लोग जो टैक्स के रूप में हमें पैसा देते हैं सरकार को, बदले में हम लोगों को क्या देते हैं। तो उनका ये उत्तर था कि कोई आदमी अगर 1 रुपया मुझे टैक्स के रूप में देता है, राजीव गांधी का लोकसभा में बयान है कि अगर कोई एक आदमी मुझे 1 रुपये टैक्स में देता है तो बदले में हम उसको 1 रुपये टैक्स के उसमें से निकाल के, खजाने में से निकाल के विकास के लिए देते हैं, तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा जेल में गया, अधिकारियों की जेल में गया। और पूरे देश का आंकड़ा ये निकलता है 18 लाख करोड़ हर साल लूटता है इस देश में, घूसखोरी में, भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में। तो आपके लिए फिर पैसे बचेंगे कहाँ? 21 लाख करोड़ का टैक्स दिया आपने, 18 लाख करोड़ लूट गया। अब उसमें से जो बच गया 3 लाख करोड़, उसमें से जाएगा सेना के लिए 1.5 लाख करोड़, तो अब रहेगा 1.5 लाख करोड़। अब 1.5 लाख करोड़ में क्या होगा पूरे देश का, जिसकी आबादी 120 करोड़। इसलिए भारत में कोई भी काम सरकार ठीक से नहीं कर पाती, न शिक्षा का कर पाती है। शिक्षा का काम कितना बुरा है सरकार का। आजादी के 63 साल के बाद भी भारत में 50 करोड़ लोग निरक्षर हैं। और इससे भी ज्यादा दुख है मुझे कि भारत में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं ना पहली कक्षा में सारे देश में, उसमें से मुश्किल से 2% ही उच्च कक्षा तक पहुंच पाते हैं। पहली कक्षा में अगर मान लो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो आखिरी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वो 2 रह जाते। आखिरी कक्षा माने एमए मान लो, एमएससी मान लो, एमकॉम मान लो, एमबीए मान लो, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। इतना बुरा हाल है हमारी शिक्षा का। और 50 करोड़ से ज्यादा निरक्षर हैं इस देश में। और इससे भी ज्यादा बुरा हाल है कि भारत में जितने विद्यालय चल बच्चों को पढ़ाने वाले, इनमें से 90% विद्यालयों में टॉयलेट नहीं है और बाथरूम नहीं। 90% पूरे भारत। और जहां टॉयलेट नहीं होगा, बाथरूम नहीं होगा, वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदाजा लगा लो। वो स्कूल पेड़ के नीचे लगते हैं, बारिश भयंकर हो जाए तो स्कूल नहीं चलता।
इतना बुरा हाल है। बिजली की बात करें तो बिजली हिंदुस्तान में अभी आज़ादी के 63 साल के बाद 3 लाख गांव तक पहुंची नहीं अभी तक। मेरा जन्म उत्तर भारत के एक गांव में हुआ। उस गांव का जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ जो है दिल्ली से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है, माने राजधानी के नज़दीक है। तो मेरा गांव राजधानी से 130, मेरे गांव में बिजली नहीं है अभी। मेरी पूरी पढ़ाई लालटेन में की है मैंने, मोमबत्ती और लालटेन। और मेरे जैसे 3 लाख गांव हैं देश में। इतना बुरा हाल है। सड़क नहीं है 4 लाख गांव में, बिजली नहीं है 3 लाख गांव में, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बीमारियों का इलाज करने के लिए दवाएं नहीं है। तो ये इतना बुरा हाल देश का क्यों है? एकमात्र कारण है उसका राजीव गांधी का उत्तर कि हम जो टैक्स में इकट्ठा करते हैं इसका 85% लूट लेते हैं हम, 15% बचता है, उसमें पूरे देश का खर्च नहीं चल पाता। अब मैं इससे भी ज़्यादा खराब बात आपसे कहने आया, वो ये कि राजीव गांधी अब जीवित नहीं, उनका बेटा है राहुल गांधी, वो इस समय लोकसभा में है। उसने अभी कहा कि मेरे पिताजी के समय में 1 रुपये से 15 पैसा गरीब आदमी तक पहुंचता था, अब मेरे समय में 1 रुपये से 8 पैसा ही गरीबों तक पहुंचता है। अब 2010 में इतना बुरा हाल, सिर्फ 8 पैसा।